नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लॉ स्कोप के जुडिशरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स एग्जाम के संबंध में 2022 में जो एग्जाम होने वाला है उसके बारे में कुछ स्पेशल इंट्रोडक्शन पार्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। जितने भी लॉ के सब्जेक्ट हैं मध्य प्रदेश सिविल जज के, उनके बेसिक जो सब्जेक्ट हैं उनके सब इंट्रोडक्शन हम इसके आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल वीडियो को। सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। इसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमने बनाया तो इसके अंदर टोटल पार्ट कितने थे या पार्ट कितने हैं। तो इसके अंदर हम बेसिकली बात करें तो 22 पार्ट हैं, टोटल आर्टिकल 395 हैं। टोटल शेड्यूल की हम बात करें तो 12 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अमेंडमेंट की बात की जाए तो अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। इन्फोर्समेंट डेट की बात की जाए तो कब लागू हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। और ऐसा कहाँ लिखा है, बहुत सारे लोगों को इस बात की नॉलेज नहीं होती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 394 में इसके बारे में हमें प्रोविजन मिलता है कि आर्टिकल 394 में बताया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने की डेट 26 जनवरी 1950 है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल जो 16 आर्टिकल हैं लगभग 394 में बताया गया है, वो उसी डेट को लागू हो गए थे जो 26 नवंबर 1949 है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने की डेट 26 जनवरी 1950 मानी जाएगी। एक्सटेंट की बात की है तो होल ऑफ इंडिया पर इसका एक्सटेंट है। और लॉ की बात की है तो किस टाइप का लॉ है, तो ये सब्सटेंटिव लॉ है। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमें बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 का ये एक्ट है। इसमें हम बात करें इसका एक्ट नंबर क्या है, तो 9 नंबर है 1872 का एक्ट नंबर है इसका। टोटल चैप्टर 10 है। सेक्शंस की हम बात की जाए तो 238 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। टोटल स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो पार्टों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट हमें बताता है बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक कॉन्ट्रैक्ट हैं सेक्शन 1 से लेकर 75 तक। दूसरा एक पार्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, वो एक कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। टोटली 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर दे रखे हैं, जिनमें से हम एक एक से जाने। तो सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति की संविदा, जिसको हम सेक्शन 124 और 125 में बताया गया है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सेक्शन 126 से लेकर 147 तक इसके बारे में प्रोविजन मिलते हैं। थर्ड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसको हम उपनिधान बोलते हैं। सेक्शन 148 से लेकर 171 तक इसके बारे में प्रोविजन मिलते हैं। फोर्थ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जिसको हम गिरवी बोलते हैं। सेक्शन 172 से लेकर 181 तक इसके बारे में प्रोविजन मिलते हैं। और लास्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आता है क्वेश्चन 5th नंबर का, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जो कि सेक्शन 182 से स्टार्ट होता है और जो खत्म होता है सेक्शन 238 पर। अब हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू कब हुआ था, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ। और एक्सटेंट की बात किया तो होल ऑफ इंडिया पर इसका एक्सटेंट है। लॉ बात करें तो किस टाइप का ये लॉ है, तो सब्सटेंटिव लॉ है ये भी। नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं। थर्ड सब्जेक्ट आता है हमारा इंडियन पिनल कोड 1860 यानी कि आईपीसी हम जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो इसका एक्ट नंबर 45 है 1860 का। टोटल चैप्टर 23 है इसके अंदर। सेक्शंस की बात की तो 511 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया है। टोटल पनिशमेंट जो बात करें तो इंडियन पिनल कोड के अंदर कितने पनिशमेंट टोटल दिए गए, तो 5 पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है, जो कि सेक्शन 53 आईपीसी हमें बताती है। 5 तरीके के वैलिड जो पनिशमेंट है हमारे इंडिया के अंदर, वो कौन कौन से हैं, तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 सबसे पहला मिलता है डेथ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्युदंड। दूसरा आता है आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट। थर्ड वन इज इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट 2 टाइप का होता है, एक होता है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और एक होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। फोर्थ आता है फाइन और फिफ्थ आता है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो 5 वैलिड दंड हमारे यहाँ दिए जाते हैं इंडिया के अंदर। इन्फोर्समेंट डेट की हम बात करें आईपीसी कब लागू हुई, तो 1 जनवरी 1862 को ये लागू हुई थी।
1860 में बनी, लेकिन 1862 में 1 जनवरी को लागू की गई। एक्सटेंट की बात की है तो होल ऑफ इंडिया पर इसका एक्सटेंट है, लेकिन जब हमने 370 आर्टिकल 370 को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, उसके बाद ये पूरे जितने भी एक्ट इंडिया के अंदर चलते थे जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू कर दिए गए। अदरवाइज ये जो प्रोविजन था ये कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे इंडिया पर लागू हुआ करता था आईपीसी, लेकिन वो डेट जो थी 31 अक्टूबर 2019 थी। उसके बाद से सारे लॉ जो इंडिया के अंदर चल रहे थे वो सारे लॉ पूरे इंडिया पर लागू हो गए, जम्मू कश्मीर राज्य पर भी। इसकी भी बात की है तो लॉ कैसा है, जो ये भी सब्सटेंटिव लॉ है। बेसिकली 2 टाइप के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटेंटिव लॉ वे लॉ होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति के अधिकार और दायित्वों का वर्णन होता है, वो सब्सटेंटिव लॉ कहलाते हैं। और वे लॉ जिनमें किसी व्यक्ति के अधिकार दायित्वों के लागू होने का तरीका बताया जाता है कि जिन अधिकार दायित्वों कैसे आप इन्फोर्समेंट कराएंगे, तो वे सारे लॉ प्रोसीजर लॉ कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, 1973 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसका एक्ट नंबर 2 है 1974 का। टोटल चैप्टर की हम बात कर रहे हैं तो 37 चैप्टर्स में हमने इसको डिवाइड किया है। टोटल सेक्शन 484 हैं। टोटल शेड्यूल 2 शेड्यूल इसके अंदर दे रखे हैं। इन्फोर्समेंट डेट क्या होगी सीआरपीसी की, तो 1 अप्रैल 1974 को इसको लागू किया गया। एक्सटेंट बात किया तो होल ऑफ इंडिया पर है, और ये भी 31 अक्टूबर 2019 के बाद पूरे इंडिया पर लागू हुआ। लॉ टाइप की बात करें तो ये प्रोसीजरल लॉ है, यानी कि ये प्रक्रिया विधि है। बहुत अच्छे से इसको याद रखिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है सिविल प्रोसीजर कोड 1908। बाई मिस्टेक इसमें रॉन्ग लिखा है। और एक्ट नंबर की हम बात करें तो उसका 5 है एक्ट नंबर 1908 का। टोटल पार्ट 11 है। सेक्शंस की बात की है तो 158 है। और टोटल शेड्यूल की बात करें तो एक शेड्यूल है जिसके अंदर 51 ऑर्डर्स हैं। इन्फोर्समेंट डेट की हम बात करें तो 1 जनवरी 1909 को ये लागू हुई। एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया पर इसका है 31 अक्टूबर 2019 से। और लॉ टाइप की हम बात करें तो ये प्रोसीजरल लॉ है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आता है स्पेशल रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसका एक्ट नंबर की बात करें 47 है 1963 का। टोटल चैप्टर की बात करें तो 8 चैप्टर हैं। टोटल रिलीफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 7 रिलीफ दिलाए गए हैं, जिसको हम टोटल सेक्शन 42 हैं। शेड्यूल 1 है इसके अंदर। इन्फोर्समेंट डेट की बात किया तो 1 मार्च 1964 को ये लागू हुआ। एक्सटेंड की बात किया तो होल ऑफ इंडिया पर है। सेक्शन 31 अक्टूबर 2019 से पूरे इंडिया पर लागू हुआ। लॉ टाइप की बात करें तो प्रोसीजरल लॉ है। और इस एक्ट का ओल्ड नेम, इससे पहले जो एक्ट चलता था वो एक्ट कौन सा था, तो इसका एक्ट का नाम था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा कुछ और स्पेसिफिक रिलीफ दिलाने की बात की, जो 7 तरीके के रिलीफ हमें इसके अंदर मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं लिमिटेशन एक्ट। इसका एक्ट नंबर है 36 1963 का। टोटल चैप्टर की बात करें तो 5 है। टोटल सेक्शंस की हम बात करें तो 32 हैं। टोटल शेड्यूल 1 है, जिसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। शेड्यूल पहला का पार्ट 1 है जो सूट के बारे में बताता है, आर्टिकल 1 से लेकर 113 तक हमें इसके अंदर प्रोविजन मिलते हैं। सेकंड पार्ट हमें बताता है अपील्स के बारे में, जो आर्टिकल 114 से लेकर 117 तक है। एप्लीकेशंस जो आर्टिकल 118 118 से लेकर 137 तक है। इन्फोर्समेंट डेट की बात की है तो 1 जनवरी 1964 को लिमिटेशन एक्ट लागू हुआ। एक्सटेंट की बात की है तो होल ऑफ इंडिया पर इसका एक्सटेंट है 31 अक्टूबर 2019 से। लॉ टाइप हम बात करें तो सब्सटेंटिव लॉ है। और इसके एक्ट का ओल्ड नेम बात करें तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है। इसका एक्ट नंबर 1 है 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बिल्कुल सेम है, ऐसी एक ही डेट पे ये लागू हुए थे। और इनका एक्ट नंबर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। टोटल चैप्टर की बात किया तो 11 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। टोटल सेक्शंस 167 है। टोटल पार्ट 3 हैं। इन्फोर्समेंट डेट जो है 1 सितंबर 1872 है। एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया पर इसका एक्सटेंड है 31 अक्टूबर 2019 से। लॉ टाइप की बात करें सब्सटेंटिव लॉ है। और इसके जन्मदाता यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के जन्मदाता सर स्टीफन को कहा जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इसका एक्ट नंबर है 4 ऑफ 1882। टोटल चैप्टर 8 हैं।
सेक्शन की बात किया तो 137 सेक्शंस हैं। टोटल शेड्यूल 1 है। इन्फोर्समेंट डेट जो है 1 जुलाई 1882। एक्सटेंट की बात किया तो होल ऑफ इंडिया पर इसका एक्सटेंट है। लॉ टाइप की बात करें सब्सटेंटिव लॉ है। और टोटल पार्ट की हम बात करें तो इसमें 2 पार्ट हैं। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसके एक्ट नंबर की बात करें तो 4 नंबर है 1882 का। चैप्टर की बात करें टोटल 17 चैप्टर्स हैं। सेक्शन टोटल 148 टोटल सेक्शंस हैं। टोटल अपेंडिक्स की बात करें तो 2 अपेंडिक्स हैं इसके अंदर। इन्फोर्समेंट डेट है 1 मार्च 1882। इसके एक्सटेंट की बात किया तो होल ऑफ इंडिया पर इसका एक्सटेंट है 31 अक्टूबर 2019 से। नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। इसके एक्ट नंबर की हम बात करें तो 41 है एक्ट नंबर 1961 का। टोटल चैप्टर 7 है। टोटल सेक्शंस 51 है। टोटल अपेंडिक्स की बात करें 2 अपेंडिक्स हैं इसके अंदर। इन्फोर्समेंट डेट बात करें 30 दिसंबर 1961 है। और प्रेसिडेंट की जो एसेंट मिली थी इसको वो मिली थी 25 दिसंबर 1961। एक्सटेंट की बात किया तो होल ऑफ मध्य प्रदेश पर, एमपी का लोकल लॉ है तो इसका पूरा मध्य प्रदेश पर इफेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें, लास्ट सब्जेक्ट इसका आता है एमपी लैंड रेवेन्यू कोड 1959। इसका एक्ट नंबर 20 है 1959 का। टोटल चैप्टर्स की हम बात करें तो 19 है। टोटल सेक्शंस 264। टोटल शेड्यूल 3 शेड्यूल्स इसके अंदर हैं। इन्फोर्समेंट डेट जो है 2 अक्टूबर 1959 है। एक्सटेंट की हम बात करें तो होल ऑफ मध्य प्रदेश पर इसका एक्सटेंट है। और लॉ टाइप की बात करें तो सब्सटेंशियल लॉ है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि हमारी वीडियो पर पहली बार आए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस वीडियो की पीपीटी के लिए या पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इस पीडीएफ, इस पूरी वीडियो का आपको पीडीएफ मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।